बच्चों, मैं मिथिलेश कुमार आपका हिंदी शिक्षक। आज की वीडियो में बाल महाभारत कथा पाठ 21 जिसका शीर्षक है अज्ञातवास। आपको पता है कि पांडव जुए के खेल में हार गए थे। उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की सजा भुगतनी थी। 12 वर्ष का वनवास बीत गया है। अब 1 वर्ष पांडव को अज्ञातवास में काटना है। बात ऐसी है कि अज्ञातवास कहाँ बिताई जाए। पांडवों ने सोचा। उन्हें यह जानकारी हुई कि मत्स्याधिपति विराट राजा के दरबार में छिपकर रहा जाए। राजा विराट के दरबार में पांडव भेष बदल कर जाते हैं, परंतु राजा विराट इनके मुखमंडल पर जो तेज देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये नौकर बनने लायक हैं। ये तो नौकर बनने गए थे, चाकरी खोजने गए थे। राजा विराट को लगा कि ये तो राज करने योग्य हैं। फिर उन्होंने आग्रह किया, अर्थात पांडव ने विनती की। उन्हें राजा विराट ने अपनी सेवा में ले लिया। लोग भेष बदलकर अपनी अपनी सेवा में जुट गए। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अपने अपने भेष बदलकर मनपसंद कार्य ले लिया। युधिष्ठिर कंक के नाम से रहते थे और वे राज दरबार में काम करते थे, अर्थात दरबारी बन गए। राजा के साथ चौपड़ खेलते थे, राज दरबार का काम करते थे। भीम वल्लभ के नाम से रहते थे और वहाँ रसोइया का इंचार्ज बन गए। बीच बीच में अपने कर्तव्य दिखलाते थे भीम, क्योंकि वे बलवान थे। पहलवानों से कुश्ती करते थे, कभी शेर को पकड़ते थे और राजा का मनोरंजन किया करते थे। तीसरे अर्जुन की बारी। अर्जुन रनिवास में स्त्रियों को, विशेषकर राजा विराट की बेटी उत्तरा को, उनकी सहेलियों को, दास दासियों को नाच गाना का ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे। ये बिरहन्नल्ला के नाम से वहाँ रहते थे। चौथे नकुल, इन्हें अश्वपाल की जिम्मेवारी दी गई, घुड़साल की। घुड़साल में ये घोड़ों को साधने का प्रशिक्षण देते, घोड़ों की बीमारी का इलाज करते। और पांचवा सहदेव तंतीपाल के नाम से रहते थे और इन्हें पशुशाला की जिम्मेवारी दी गई, गायों बैलों की रक्षा करना। चलिए, इस तरह से कुछ समय बीत रहा था। अब आते हैं पांचाली, पंचाल नरेश की बेटी, राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी। द्रौपदी को जिम्मेवारी दी गई राजा विराट की पत्नी सुदेशना की देखभाल करने की। कैसा बुरा समय है। पांचाली खुद ही दास दासियों से घिरी रहती थी। आज पति की प्रतिज्ञा के कारण उन्हें राजा विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करने की जिम्मेवारी मिल गई है। खैर, नियति को जो मंजूर था। सुदेशना का एक भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ वीर प्रतापी था और वो राजा विराट की सेना का नायक भी था। फायदा भी पहुंचाया। राजा विराट की शक्ति बढ़ गई, साम्राज्य का फैलाव कर दिया। लोग यहाँ तक मानने लगे कि वास्तव में राजा तो कीचक ही है, विराट तो बस मुखौटा है। यहाँ तक कि विराट भी कीचक से डरते थे। एक दिन हस्तिनापुर खबर पहुंची कि कीचक मारा गया। दुर्योधन ने तुरंत अनुमान लगाया कि कीचक
मारा गया, इसका मतलब पांडव विराट नगर में छिपे हैं। भीम ने उसकी हत्या की थी। अनुमान उनका भी सही ही था। बात हस्तिनापुर में फैलाई। दुर्योधन ने कर्ण को कहा, सभासदों को बताया कि लगता है पांडव विराट नगर में छिपे हैं। कीचक को मरने की खबर से मैं बहुत विचलित हूँ, पता लगाना चाहिए। वे खुश भी हुए, क्योंकि शर्त थी कि यदि अज्ञातवास में पांडव कहाँ रहते हैं पता लग जाए तो उन्हें पुनः 12 वर्ष वनवास होगा और 1 वर्ष फिर अज्ञातवास काटना पड़ेगा। इसलिए पता लगाया जाए। एक राजा सुशर्मा भी विराट के शत्रु थे। उन्हें भी त्रिगर्त देश के राजा थे। त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा भी विराट के दुश्मन थे। कीचक ने उन्हें बहुत परेशान किया था। उन्हें भी बदला लेने का अवसर मिल गया। राजा सुशर्मा और दुर्योधन साथ हो लिए। दोनों मिलकर हमला करने की योजना बनाई। सुशर्मा ने दक्षिण दिशा से हमला किया और दुर्योधन उत्तर दिशा से। जब सुशर्मा दक्षिण दिशा से हमला किया तो उसमें उनकी सेना, विराट की सेना घबरा गई। यहाँ तक कि राजा विराट बंदी बना लिए गए। पांडव किस दिन काम आते? पांडव ने तुरंत अर्जुन को छोड़कर, अर्जुन को विराट नगर में ही रहने की अनुमति मिली और चारों भाई दक्षिण दिशा चल पड़े और उनकी सेना पर आक्रमण किया और विराट बंदी बना लिए गए थे। विराट को मुक्त कराया और सुशर्मा को कैद किया। अब उत्तर खबर मिली कि सुशर्मा हार गया है, राजा विराट जीत गए हैं। नगरवासी स्वागत के लिए तत्पर थे। राजा विराट की यही अवसर पाकर उत्तर दिशा से दुर्योधन ने हमला कर दिया। उत्तर दिशा में रखवाली कर रहे थे अकेले अर्जुन ने गांडीव उठाया, डोरी चढ़ाई। राजकुमार उत्तर थे, अर्थात विराट के पुत्र उत्तर बहुत घबराए हुए थे। उनको दिलासा दिलाया, साहस बंधाया, गांडीव उठा ली और डोरी चढ़ा दी। दुर्योधन की सेना घबरा गई। दुर्योधन की सेना को हमला करना चाहिए था, परंतु वो पीठ दिखाती हुई नजर आई। रथ पर सवार उत्तर था, राजकुमार सारथी वही था। अर्जुन ने कौरवों के पास जाकर रथ रोक दिया और धनुष चढ़ाकर धनुआ की टंकार बजी और शंख ध्वनि हुई। सेना घबरा गई। दुर्योधन को ऐसा लगने लगा कि पांडव आ गए। धन्यवाद।